क्या हालात वाकई इतने खराब हैं? दुर्भाग्य से हाँ। जो स्रोत हैं वो एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा बताते हैं। क्या? 2019 से 2024 के बीच, यानी सिर्फ 5 सालों में ट्रेन की टक्कर से 73 हाथियों की मौत हुई है। 73? 5 साल में? हाँ, 73। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इन 77 हाई रिस्क जोन्स की पहचान कितनी जरूरी थी। ये तो बहुत ही दुखद है। क्या ये पता चलता है कि ये मौतें ज्यादातर किन इलाकों में हुई? कोई पैटर्न है? देखिए, राज्यवार या सेक्शनवार एकदम सटीक ब्यौरा तो सूत्रों में नहीं है, लेकिन इन 77 जोन्स की पहचान ही एक तरह का पैटर्न है ना? हाँ, ये बात तो है। ये वही इलाके होंगे जहां शायद भौगोलिक कारणों से या फिर खाने पीने की तलाश में हाथियों का पटरियों को पार करना ज्यादा होता होगा। हम्म। तो इन जोन्स को पहचानने का मकसद यही है कि भाई संसाधन सही जगह लगे और रोकथाम के उपाय किए जा सके। सही बात है। मतलब अब फोकस इन 77 जोन्स पर ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। और सुनने में ये भी आया कि संरक्षण के प्रयासों में अब सिर्फ हाथी ही नहीं, कुछ और जानवरों को भी शामिल करने की बात हो रही है। हाँ, ये भी बैठक से निकली एक अहम सिफारिश है। कहा गया है कि स्लॉथ बेयर और घड़ियाल जैसे दूसरे वन्यजीवों को भी इसी तरह के केंद्रित संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। स्लॉथ बेयर और घड़ियाल हाथियों के साथ, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? कोई अंदाजा? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद संरक्षण को लेकर एक ज्यादा इंटीग्रेटेड, मतलब इकोसिस्टम आधारित नजरिया अपनाने की कोशिश हो। अच्छा। कई बार क्या होता है कि इन जानवरों के रहने के इलाके ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाँ। तो एक साथ योजना बनाने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। दूसरा, ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट काफी सफल रहा है, तो शायद उसी मॉडल को दूसरी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए भी अपनाने पर विचार हो रहा हो। ये भी मुमकिन है। हालांकि इसके अपने चैलेंज भी होंगे। अलग अलग जानवरों की जरूरतें अलग होती हैं, उनके लिए अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होगी। वो तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हाथी जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया है। हाँ, जिससे हाथियों की आबादी और वो कहाँ-कहाँ हैं, इस पर नई जानकारी मिली है। बिल्कुल। और रेलवे लाइनों पर 77 जोखिम वाले इलाके पहचाने गए हैं। जो कि बहुत जरूरी कदम है, खासकर जब हम पिछले 5 सालों में 73 हाथियों की मौत का आंकड़ा देखते हैं। सही कहा। और साथ ही संरक्षण का दायरा बढ़ाकर उसमें स्लॉथ बेयर और घड़ियाल को भी लाने पर विचार चल रहा है। हाँ, ये सब जरूरी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मतलब ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं। किस तरह के सवाल पर? देखिए, जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। बिल्कुल। पर असली चुनौती तो अब शुरू होती है ना। हाँ, अब आगे क्या? वही, इन 77 पहचाने गए क्षेत्रों में हाथियों और ट्रेनों के बीच टक्कर को असरदार तरीके से रोकने के लिए अगले ठोस जमीनी कदम क्या होंगे? क्या सिर्फ जोन पहचानना काफी है या और भी कुछ करना होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सवाल हमें लगातार याद दिलाता है कि विकास की जरूरत